हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास तक प्रेपोजिशंस के लगभग बहुत सारे यूज़ हमने समझ लिए थे और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वो सारे यूजेस ही काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पर कई बार जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कोई क्वेश्चन टफ लेवल का आ जाता है, तो उन्हीं सब क्वेश्चंस और एग्ज़ाम्स के लिए हमने आज की क्लास एडवांस प्रेपोजिशंस रखी है। ये क्लास थोड़ी-सी आपको टफ पड़ेगी, पर आपको फिर ध्यान से सुनना है इसलिए। और अगर ये क्लास भी आपने समझ लिया तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइएगा कि कुछ भी और ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पार्ट की बात करेंगे दोस्तों। पार्ट हिस्सा। पार्ट एक नाउन भी है और वर्ब में भी यूज होता है, तो दोनों में ही हम समझेंगे कि कब किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा इसका। जब पार्ट नाउन की बात की जाए अर्थात हिस्सा, तो ऑफ का यूज करेंगे हम। फिक्स प्रपोजिशन है हमारी ऑफ, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। पर जब वर्ब में यूज होता है तो अगेन, तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका मतलब हो जाता है हिस्सा नहीं, अलग होना। और फिर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर, पर्सन और मैटर। पार्ट अगर पर्सन के साथ आ रहा है तो अलग यूज आएगा, अलग प्रपोजिशन आएगा। मैटर के साथ आ रहा है तो अलग प्रपोजिशन आएगा। जैसे कि अगर वर्ब प्रपोजिशन पर्सन के साथ आता है तो फ्रॉम प्रपोजिशन लगता है। अच्छा, एक बात दोस्तों ध्यान देने की कि अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे आपने नोटिस किया होगा, जब पर्सन आ रहा था ना तो हम विद लगा रहे थे और कोई मैटर में आने में बाकी कुछ और प्रपोजिशन। पर इधर उल्टा हो रहा है। इधर वर्ब के साथ में जब पर्सन आ रहा है तो फ्रॉम लगाया हमने, और जब मैटर आएगा तो विद लगा रहे हैं हम। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इधर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को हम अच्छे से समझकर चलेंगे। अच्छा, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। लालची आदमी अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता। नोटिस कीजिएगा दोस्तों, विद आया है क्योंकि हिज मनी, मनी मैटर से बात की जा रही है। अब इसी में अगर हम पर्सन लगाएं तो क्या होगा? ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। पर्सन आते ही हमने सीधा पार्ट के साथ क्या लगा दिया दोस्तों? फ्रॉम। अब एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, ऑफ का। ऑफ का क्या एग्जांपल होगा दोस्तों? मान लेते हैं कि कोई प्ले चल रहा है, तो कोई प्ले है, उसका पार्ट की अगर हम बात करें, द सीन इज पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। द सीन इज पार्ट ऑफ अ शेक्सपियर। शेक्सपियर का कोई प्ले है, उसका पार्ट है ये सीन। मान लीजिए किसी मूवी ने चुरा लिया होगा वो पार्ट, तो हम कह रहे हैं कि भैया ये जो पार्ट है ये शेक्सपियर के प्ले का है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारे तीनों एग्जांपल हमारे पार्ट के। अब देखते हैं हैबिट और एडिक्टेड के बारे में। हैबिट और एडिक्टेड जनरली, वैसे दोस्तों आप थोड़ा समझिएगा कि एडिक्टेड थोड़ा सा बुरा सेंस में यूज किया जाता है। हैबिट एक नॉर्मल आदत, अच्छी बुरी दोनों सेम दोनों में ही हैबिट लगता है। हैबिट अगर हम बात करें तो ऑफ, हैबिट ऑफ। और अगर हम एडिक्टेड की बात करें, एडिक्टेड मतलब लत लगना, ड्रग्स की लत लगना, कॉफी की लत लगना, स्मोकिंग की लत लगना। एडिक्टेड के साथ टू, ध्यान रखेंगे दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम सा है, पर हैबिट के साथ ऑफ आता है, एडिक्टेड के साथ टू आता है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स have habit of
ड्रिंकिंग कॉफी, उसे लत है स्मोकिंग की। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होती हैं उन्हें आदत होती है कॉफी पीने की। तो ये हमने समझा हैबिट और एडिक्टेड। अब अगला देखते हैं दोस्तों, सेटिस्फाइड, कंटेंट। इन दोनों के साथ क्या आएगा दोस्तों? सेटिस्फाइड और कंटेंट के साथ सेटिस्फाइड कंटेंट, दोनों के साथ ही विद आएगा। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, मुझे पूरा मैं संतुष्ट हूं उसकी इनोसेंस से। तो यहां सेटिस्फाइड और कंटेंट दोनों के साथ हमने विद लगा दिया। अब फैमिलियर के साथ क्या आता है? फैमिलियर मतलब थोड़ा जानना, जान पहचान होना। यहां भी दोस्तों हमें फैमिलियर के साथ ध्यान देना है कि जो जनरली हम पर्सन के साथ सीख रहे थे विद आता है, यहां पर्सन के साथ विद नहीं आ रहा है। यहां पर्सन के साथ अलग आएगा और मैटर के साथ अलग आता है। मैटर के साथ तो दोस्तों यहां विद आ रहा है और पर्सन के साथ यहां पर टू आ रहा है। आई एम फेमिलियर विद हिज मिसचीव्स, ध्यान दीजिएगा विद हिम नहीं, विद हिज मिसचीव्स, उसकी हरकतों से, उससे नहीं। आई एम फेमिलियर, या फिर कहें आई एम फेमिलियर विद हिज बिहेवियर। और अगर इधर ही हमें टू लगाना हो तो आई एम फेमिलियर टू हिम, या फिर ही इज फेमिलियर टू मी। इधर इसका क्या मतलब हो गया? आई एम फेमिलियर टू हिम कि वह मुझे जानता है, या फिर हम कहते हैं ही इज फेमिलियर टू मी, मैं उसको जानता हूं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला प्रपोजिशन देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों फेमिलियर की। फेमिलियर में भी दोस्तों ध्यान देना है कि पर्सन के साथ विद नहीं आ रहा है, मैटर के साथ विद आ रहा है। इधर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें रूल नहीं बना के बैठ जाना है कि पर्सन के साथ विद लगा दो हर जगह। पर्सन के साथ दोस्तों टू आएगा। फिक्स प्रपोजिशन हमारी, पर्सन के फेमिलियर के साथ पर्सन आया तो टू, फेमिलियर के साथ मैटर आया तो विद। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो आई एम फेमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नॉवल, I am familiar with the roads of Delhi. मैं इस नॉवल के ऑथर को जानता हूं, मैं दिल्ली की सड़कों को अच्छे से जानता हूं। जब हमने किसी मैटर की बात करी तो विद लगाया, पर्सन की बात करी तो टू लगाया हमने। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला प्रपोजिशन देखते हैं। अब हम बात करेंगे फर्निश की। फर्निश के साथ प्रपोजिशन हमेशा विद आता है। जैसे कि द अपार्टमेंट इज फर्निश्ड, द अपार्टमेंट is furnished with a music system। तो क्या कह रहे हैं हम? फर्निश का मतलब क्या होता है कि घर में एक तरह से एड ऑन करना, कुछ एक्स्ट्रा कुछ रखना। जैसे कि आपने सुना होगा जब लोग रेंट पे कोई मकान ढूंढते हैं तो दो तरह के घर मिलते हैं, एक तो अनफर्निश्ड और फर्निश्ड, यानी कि एक जिसमें खाली बिल्डिंग है, दूसरा इसमें सोफा, टीवी, एसी वगैरह सभी फैसिलिटीज हैं। तो फर्निश मतलब एड ऑन्स होना हमारे बेसिक मकान में। तो जो हमारा अपार्टमेंट है इसमें एक म्यूजिक सिस्टम का भी एड ऑन है, फर्निश है ये म्यूजिक सिस्टम के साथ में। अब अगला प्रपोजिशन अगर हम बात करें तो एपोलाइज टू या एपोलाइज फॉर।
अगर पर्सन है तो टू पर्सन से माफी मांगना, पर्सन से ही मांगेगा ना, किसी मैटर से कैसे माफी मांगेगा? मैटर के लिए, किसी वजह के लिए माफी मांग सकता है। ही apologized to his wife for rude behavior। जब यहां पर्सन की बात हुई तो टू लगा दिया, और जब कोई मैटर या कोई वजह की बात हुई तो हमने फॉर लगा दिया यहां पर प्रपोजिशन। अब कोप की बात करेंगे। कोप अप आपने सुना भी होगा, कोप अप विद, कोप विद। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोप के दो फॉर्म आते हैं, एक तो कोप अप, दूसरा कोप अप विद, कोप अप विद, और दूसरा कोप अप। जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे कि कोप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोप अप विद और कोप विद हमने लिख दिया। इसका मतलब होता है कि एडजस्ट करना, किसी पर्सन के साथ एडजस्ट करना, किसी सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना। तो जब कोई सिचुएशन की बात की जाएगी तो कोप विद लगेगा, और जब किसी पर्सन की बात की जाएगी तो कोप अप विद लगेगा। जैसे कि it is very hard to cope up with this kind of people, with this person. It is very hard to cope up with, अप भी लग रहा है दोस्तों, विद भी लग रहा है। ये तो हो गया पर्सन का एग्जांपल। अगर सिचुएशन होगी तो आई हैव टू कोप विद डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। मुझे जीवन के मुश्किलों से का सामना तो करना ही पड़ेगा, मुझे जीवन के मुश्किलों के साथ एडजस्टमेंट तो अपनी बैठानी ही पड़ेगी। तो जब पर्सन था तो कोप अप विद, जब मैटर आया तो कोप विद। अब अगला प्रपोजिशन है दोस्तों एब्स्ट्रेन, रिफ्रेन का। अच्छा, इनका क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रेन वर्ड हो गया या रिफ्रेन वर्ड हो गया? एब्स्ट्रेन, रिफ्रेन, दोनों का ही मतलब है दोस्तों दूर रहना, अवॉइड करना। और दोनों के साथ ही फ्रॉम आता है, फिक्स प्रपोजिशन है ये भी हमारा। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बेवरेजेस से दूर रहने के लिए कहा है। द डॉक्टर हैज आस्क्ड डैश मी टू रिफ्रेन डैश बेवरेजेस। अब इधर दोस्तों याद कीजिएगा, हमने आस्क के साथ पढ़ा था कि आस्क के दो मीनिंग होते हैं, पूछना और मांगना। तो जब पूछने की बात की जाती है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने कहा था कि कोई भी आर्टिकल नहीं आता आस्क के साथ जब पूछने की बात की जाए, नो आर्टिकल। और जब इधर हम रिफ्रेन की बात कर रहे हैं तो आ ही जाएगा फ्रॉम। ही टोल्ड मी टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम बैड कंपनी। He told me to abstain from bad company। abstain के साथ हमने यहां पर from लगाया। तो ये हो गया abstain और refrain का यूज अब उनके प्रपोजिशन from के साथ में। अब आइए अगला प्रपोजिशन देखते हैं। अब हम बात करेंगे beside और besides की। अभी तक तो दोस्तों हम फिक्स प्रपोजिशन की बात कर रहे थे कि ये वर्ड आया तो उसके साथ ये वाला प्रपोजिशन लगाना है इस सिचुएशन में, नहीं तो वो वाला लगा देंगे उस सिचुएशन में। पर अब हम बात कर रहे हैं दो प्रपोजिशंस की, और अब हमें समझना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो बिसाइड यानी कि साथ में, और बिसाइड्स का मतलब है मेरे अलावा।
मेरे अलावा, और उधर मतलब हो गया साथ में। तो अब अगर हम सेंटेंस देखें तो ही केम एंड सैट बिसाइड मी। बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड मी, वो मेरे साथ में बैठा है, मेरे अलावा नहीं बैठा। अगर हम बिसाइड्स का एग्जांपल देखेंगे तो आई टॉक टू एवरीवन इन दिस ग्रुप बिसाइड्स हर। उसके अलावा मैं ग्रुप में हर किसी से बात करता हूं। तो ये डिफरेंस हो गया बिसाइड और बिसाइड्स का। एक का मतलब होता है साथ में, दूसरे का मतलब हो गया अलावा। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब अगला बात करते हैं अलार्म होने की, या फिर सरप्राइज होने की, एस्टॉनिश होने की, अमेज होने की, यानी कि हैरान होने की। एस्टॉनिश, अलार्म, सरप्राइज, अमेज, थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है सभी में ही, सबका मतलब वही हैरान होना। पर जब हम अलार्म की बात करें तो थोड़ा सा बुरी सेंस में आता है, कि चिंता वाली सेंस में, कि ये क्या हो गया। जब सरप्राइज की बात करें तो अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं सरप्राइज, या कह सकते हैं कि किसी को एकदम चौंका देना। भाई किसी को आप सरप्राइज देते हैं तो उस सरप्राइज का मतलब भी यही है, सरप्राइज गिफ्ट जो होता है कि किसी को हैरान कर देना। अमेज का मतलब होता है खुश हो जाना, सरप्राइज से खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुशी। इसी तरह एस्टोनिश, खुशी, मतलब सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना, एस्टोनिश भी। इन सभी के साथ में दोस्तों एट आएगा। क्या आएगा प्रपोजिशन? फिक्स प्रपोजिशन एट आएगा। जैसे कि everyone got alarmed at the news of murder. Everyone got alarmed at the news of murder. अलार्म वर्ड देखते ही हमने एट लगा दिया। We were astonished, सरप्राइज होना, सिर्फ खुशी में नहीं दुख में भी। We were astonished at his failure in exam, in examination। तो क्या बोला हमने कि हम बहुत हैरान हो गए थे कि वो फेल हो गया इन एग्जाम्स में। इसी तरह हर कोई जो है एकदम अलार्म हो गया था, अटेंटिव हो गया था, जैसे ही सबने मर्डर की न्यूज सुनी। अब आगे हम बात करेंगे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ क्या आता है। सीनियर, फिर उसके नीचे जूनियर, फिर सुपीरियर, सुपीरियर है तो फिर इंफीरियर, इन सभी के साथ में टू आता है। मिस्टर राजेश इज सुपीरियर टू मिस्टर अवस्थी। मिस्टर गुप्ता इज जूनियर टू मिस्टर राजेश। तो यहाँ चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो या इंफीरियर, सभी के आगे हमने टू लगा दिया। ये हो गया हमारा फिक्स प्रपोजिशन। अब अगला अगर हम देखें तो डिजायर फॉर, डिजायरस ऑफ। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था एक फॉन्ड और फॉन्डनेस के बारे में। आपको याद होगा हमने उधर कहा था कि एवरीवन इज फाउंड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर। पर यहां क्या है, डिजायर फॉर और डिजायरस ऑफ। एक तरह से उससे उल्टा हो गया। उधर क्या था, फॉन्ड ऑफ
फॉन्डनेस फॉर। तो ये दोनों ही मैंने लिख दिए हैं, आपको दोनों को ही ध्यान रखना है कि एक दोनों में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ एक तरफ फॉन्ड और फॉन्डनेस की बात हो रही है तो दूसरी तरफ डिजायर और डिजायरस की बात हो रही है। डिजायर फॉर सेल्फ एवोल्यूशन is a basic quality, basic human quality. Are you really desirous of visiting USA? ठीक दोस्तों, अब आइए और ये हमारे हो गए डिजायर फॉर डिजायरस ऑफ के एग्जाम्पल। अब आगे और एग्जाम्पल, आगे और प्रपोजिशंस देखते हैं हम। अब दोस्तों हम बात करेंगे समय की, सुबह, शाम, रात, दिन। इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। पर जब इन सभी वर्ड से पहले दा लग जाएगा तो इन आएगा, फिर इन एट का हमें कुछ नहीं देखना, सीधा इन लगा देना है इन सभी। अगर हमारे मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट और मिडनाइट से पहले दा आ जाता है, जैसे कि द बर्गलरी टुक प्लेस एट मिडनाइट। इसी तरह द बर्गलरी टुक प्लेस इन दी, दा आ रहा है दोस्तों इसीलिए हम इन लगा रहे हैं, इन दी मिडनाइट ऑफ क्रिसमस। अब दा लगाया तो दोस्तों कोई दा की वजह तो दो, सिर्फ दा लगा देना थोड़ी ना काफी है, कोई पर्टिकुलर रात होगी तभी तो हम दा लगाएंगे। तो हमने कहा क्रिसमस की रात को ही चोरी हुई, इसलिए इन दा नहीं तो एट। अब दोस्तों एक अजीब सा वर्ड देखते हैं जिसकी दो स्पेलिंग है और दोनों ही सही हैं। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज। ये तो दोस्तों हो गया हमारा नाउन, और जैसे ही इसमें ई लगा देंगे तो ये बन गया वर्ब। अगर तो हमारा नाउन है तो ऑन, पर अगर एम्फेसाइज वर्ब भी है तो नो आर्टिकल, सॉरी नो प्रपोजिशन। जैसे कि द टीचर emphasized the correct use of grammar। ठीक दोस्तों, तो एम्फेसाइज का हमने देख लिया कि भाई बिना ई के भी सही, ई के साथ भी सही, बस नाउन का वर्ब में बन जाएगा ई लगाते ही। अच्छा, अब एक और वर्ड है लिमिट। लास्ट लिमिट जैसे हमने पढ़ा होगा, लिमिट। इसके साथ दोस्तों कुछ नहीं सोचना, फिर सीधा फिक्स प्रपोजिशन टू लगा देना है। देयर इज नो जील, सॉरी देयर इज नो लिमिट टू हिज जील। उसकी एनर्जी की, उसकी एक्साइटमेंट की कोई लिमिट नहीं है, तो लिमिट के साथ हमने टू लगा दिया। अच्छा, अब हम देखेंगे डिक्लाइन के बारे में। डिक्लाइन दोस्तों, इसमें भी दो तरह के हमारे प्रपोजिशंस लगते हैं। अगर तो डिक्लाइन हुआ किसी एम्पायर का तो आ जाएगा ऑफ, या अगर डिक्लाइन हुआ हमारे थॉट्स में, मॉरल वैल्यूज में, तो आ जाएगा इन। जैसे कि द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन was sudden।
ठीक दोस्तों। अब इसी तरह द डिक्लाइन इन हिज मॉरल वैल्यूज इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर हिज पेरेंट्स। द डिक्लाइन इन हिज moral values is a cause of concern for his parents। तो यहां हमने डिक्लाइन वर्ड के दो यूज देखे, अगर तो एम्पायर का डिक्लाइन हो गया तो ऑफ, और अगर हमारे थॉट्स का डिक्लाइन हो रहा है तो इन। अब आइए देखते हैं आगे के प्रपोजिशन थोड़े से जो बचे हैं। अब हम बात करेंगे इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू। इंक्रीज मतलब बढ़ना, जो बढ़ने की बात होगी तो इन प्रपोर्शन मतलब अनुपात। हमने अपनी मैथ्स की वीडियोस में भी पढ़ा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब अनुपात हो गया, एक के कंपैरिजन में दूसरे का कितना बढ़ना या घटना है, उस केस में हम टू लगाते हैं, और इंक्रीज में इन। जैसे कि द इंक्रीज इन, इंक्रीज के साथ दोस्तों इन आ गया, कंजम्पशन is directly proportional to, ध्यान देना दोस्तों टू आ रहा है, टू इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन कंजम्पशन, जो हमारा खर्चा है उसका इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी कमाई के। तो इधर जब भी इंक्रीज आया तो हमने इन लगाया, प्रोपोर्शन देखते ही हमने टू लगा दिया। अब बिजी के साथ क्या आएगा दोस्तों प्रपोजिशन? बिजी के साथ विद आएगा, फिक्स प्रपोजिशन हमारा। ही इज बिजी विद हिज वर्क। ठीक है दोस्तों। अब आगे अगर देखें तो जब भी हमें वर्क आ जाए लिखा हुआ और उससे पहले अगर प्रपोजिशन लगाने की जरूरत पड़े तो कई बार हम प्रपोजिशन एट लगाते हैं। जैसे कि प्लीज ड्राइव स्लोली बिकॉज इन अ फ्यू किलोमीटर्स men are at work। धीरे चलाओ क्योंकि कुछ किलोमीटर पे आदमी काम कर रहे हैं। आपने बोर्ड जरूर देखा होगा मैन एट वर्क का, जगह जगह बोर्ड्स पे लगा होता है जहां पर आदमी कुछ काम कर रहे होते हैं। तो अब हम अपना आखिरी प्रपोजिशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो या फिर प्रीफेस हो, दोनों ही केसेस में दोस्तों टू लगता है। फिक्स प्रपोजिशन हमारा टू लगेगा, चाहे इंट्रोडक्शन हो या प्रीफेस हो। द इंट्रोडक्शन टू द बुक इज वेरी गुड बट प्रीफेस टू द बुक इज वेरी शॉर्ट। इंट्रोडक्शन टू द बुक is very good but preface to the book is small। इंट्रोडक्शन तो अच्छा है किताब का, पर जो प्रीफेस है वो स्मॉल है। दोनों के साथ में ही दोस्तों टू आया। ये हमारा इंट्रोडक्शन और प्रीफेस था, आखिरी प्रपोजिशन जो हमारे लिए समझना जरूरी था। अब दोस्तों हमारी प्रपोजिशंस की सभी क्लासेस खत्म हो गई और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी क्लासेस में बहुत ही ध्यान से समझा होगा और भरपूर प्रैक्टिसेस करी होंगी सभी प्रपोजिशंस की।
तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई भी और परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। साथ ही अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियोस पे। और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी टाइमली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।